आयरा के बाप का आयरा के साथ रवैया देखकर कामयार के दिल में हुई तकलीफ और एहसास आयरा के लिए। आयरा ने कामयार को दो टोक अल्फाज में पूछ ही लिया कि वो चाहता क्या है, अलैदगी या फिर नाराजगी के ड्रामे कुछ दिनों के लिए। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आयरा के बाप ने आयरा पर अपना सारा गुस्सा निकाल लिया है, बल्कि अब आयरा की आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल भी पिघलने लगा है और आयरा के साथ पैचअप करने का भी सोचने लगा है। अब क्या कामयार और आयरा में सुलह हो जाएगी या फिर अलैदगी, क्योंकि आयरा कामयार के ड्रामों से तंग आ चुकी है और इसने साफ साफ पूछ लिया है कि अगर रिश्ता नहीं निभाना तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेती हूँ। अब आयरा की बात सुनकर कामयार कोई फैसला कर पाएगा या फिर आयरा गुस्से में खुद ही कामयार की जिंदगी से दूर चली जाएगी। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामयार की दादी की तबीयत काफी खराब है और आयरा इनकी काफी केयर भी कर रही है और कामयार इस बात पर काफी ज्यादा खुश भी है क्योंकि उसकी माँ ने आज तक उसकी दादी की केयर नहीं की। अब आयरा दादी को सुबह हॉस्पिटल ले जाने लगेगी तो कामयार भी आ जाएगा और कहेगा कि दादो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। अब जैसे ही कामयार दादी और आयरा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा तो कामयार बाहर बैठ जाएगा। दादी और आयरा कमरे में डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अब जैसे ही कमरे में जाएंगे तो वहां पर आयरा का बाप बैठा होगा। आयरा को देखकर नजरें चुरा लेगा। फिर आयरा कहेगी कि पापा क्या हो गया, आपको मुझसे अपनी बेटी से नजरें चुरा रहे हैं, मुझे माफ कर दें, अब तो मेरी शादी हो गई है, मुझसे गलती हो गई। आयरा को बिना जवाब दिए ही इसका बाप जाने लगेगा तो उसी वक्त पर वहां पर दादी कहेगी बेटा इतनी देर तक अपनी औलाद से बेर हुई अच्छी नहीं होती, इतनी देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए बेटा, शादी ही की है ना अपनी मर्जी से। आयरा ने तुम मान क्यों नहीं जाते, तुम तो पहले मान ही गए थे ना अपनी बेटी की खुशी के लिए, अब भी यही समझो कि तुम्हारी बेटी की खुशी थी और तुम्हारी बेटी ने जिद करके शादी कर ली, तुमने अपनी औलाद की गलती को माफ कर दिया। अब अपनी सगी औलाद से इस तरह से रिश्ता कायम नहीं रखा जाता बेटा, आखिर वो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। जहां इरफान साहब कहेगा माँ जी जो औलाद माँ बाप की नहीं मानती ना वो खुश भी नहीं रहती, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा बुरा जानते हैं और मैं जानता हूँ ये किसके साथ खुश रह सकती है और किसके साथ नहीं। और वैसे नाफरमान औलाद के साथ इसी तरह का ही रिश्ता कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अब आयरा अपने बाप की बातें सुनकर रोती हुई कमरे से बाहर चली जाएगी। अब आयरा को रोता देखकर कामयार भी परेशान हो जाएगा और भागकर कमरे में जाएगा तो वहां पर आयरा का बाप कामयार की दादी होगी। अब कामयार इरफान साहब का गुस्सा देखकर अपनी दादी से कहेगा चलें दादी, आयरा इंतजार कर रही है बाहर गाड़ी में। अब कामयार की दादी भी कामयार के साथ बाहर आ जाएगी। अब कामयार अपनी दादी को लेकर घर चला जाएगा और आयरा अपने कॉलेज। अब आयरा की वो परेशान देखकर उसकी दोस्त पूछेगी क्या हुआ आयरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी टेंशन में लग रही हो। आयरा अपनी दोस्त को बताएगी कि उसकी मुलाकात आज उसके पापा से हुई थी और उसके पापा ने उसके तरफ देखा तक नहीं। अब आयरा की दोस्त कहेगी मुझे तो समझ नहीं आती कि एक तरफ कामयार है और दूसरी तरफ अंकल, आखिर तुम्हारा कसूर क्या है, तुम्हारे साथ ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब आयरा कहेगी कि मेरा कसूर ही यही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दो बड़े इंपॉर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से इन्हें दूर कर दिया। जहां आयरा की दोस्त कहेगी चलो अंकल की तो समझ आती है लेकिन कामयार का क्या मसला है। तो आयरा कहेगी मुझसे बदला लेना चाहता था मगर नहीं ले पा रहा, मेरे साथ नहीं रहना चाहता मगर मुझसे अलग भी नहीं हो पा रहा। जहां दूसरी तरफ घर जाकर दादी कहेगी कामयार बेटा आयरा आज बहुत परेशान है, तुम जानते तो हो उसके बाप ने इतना बुरा रवैया इस्तेमाल किया आयरा के साथ, तुम जाओ और इसे कॉलेज से ले आओ और कोई झगड़ा ना करना बेटा, तुम इसे माफ कर दो, बहुत हो गया, बहुत अच्छी है वो, इसे एक्सेप्ट कर लो। जहां कामयार कहेगा दादो ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता मगर वो जब भी मेरे सामने आती है मैं क्या करूं दादो, मुझे सब कुछ याद आ जाता है, वो जगह याद आती है कैसे उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था और बेइज्जत करके निकाला था। दादी कहेगी बेटा तब वो गलत नहीं थी, अगर इसकी जगह कोई और भी होता तुम्हारी ऐसी वीडियो देखता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, इसने भी ऐसा किया। खैर अब जाओ, वो उसके आने का टाइम हो गया। अब कामयार भी चला जाएगा आयरा को लेने के लिए तो वहां पर आयरा भी खड़ी होगी। कामयार जाकर कहेगा चलो गाड़ी में बैठो जाना है, तो आयरा कहेगी तुम चले जाओ मैं खुद चली जाऊंगी। तो कामयार कहेगा दादो ने कहा है लेकर आओ वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ ले जाने का। अब आयरा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएगी और कामयार भी चुपचाप गाड़ी चलाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे फिर चुपचाप घर पहुंच जाएंगे। अब घर पहुंचते ही आयरा
आकर की तबीयत का पूछने लग जाएगी और कामयार कमरे में चला जाएगा। अब आयरा कुछ देर बाद कपड़े तब्दील करने के बाद जब कमरे में आएगी तो कामयार भी एक बॉल के साथ दीवार के साथ खेल रहा होगा। अब आयरा कामयार को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि आयरा को पहले ही अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था और कामयार की अब इस हरकत से आयरा को और भी ज्यादा गुस्सा। एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था कामयार, तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी थी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अब यहाँ पर कामयार आयरा को गुस्से में देख कर चुपचाप कमरे से बाहर चला जाएगा और आयरा को भी बेहद गुस्सा आएगा कामयार की ऐसी हरकतों पर। अब आयरा भी कामयार की हरकतों से तंग आकर कामयार से अलैदगी का फैसला कर लेगी और इसके बाद दादो के पास जाएगी और कहेगी कि दादो अब मैंने फैसला कर लिया, बहुत हो गया, मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना बर्दाश्त करूं, वहाँ मेरे पापा हैं जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, मुझे देखना तक नहीं चाहते। यहाँ कामयार है जो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, मुझे कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इधर आंटी है जो कामयार मुझे कमरे से निकालता है तो आंटी बातें सुनाना शुरू कर देती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी इंसान हूँ, कितना बर्दाश्त करूं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये शहर ये मुल्क ही छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, पूरी जिंदगी के लिए अब वापस नहीं आऊंगी। देखना कामयार मुझे देखने के लिए तरस जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी और आप कामयार को कुछ नहीं बताएंगी। मैं अब इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कामयार से मैं दूर चली जाऊँ। जिस तरह वो मुझे तड़पा रहा है वो खुद भी इस तरह तड़पे और मुझे पूरा यकीन है कामयार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरह की उसकी हरकतें। अब दादो कहेगी आयरा बेटा गुस्से में कोई भी फैसला करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कुछ दिनों का ड्रामा है कामयार का, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो संभल जाएगा और मान जाएगा। अब आयरा कहेगी ठीक है दादो, आपके कहने पर कुछ दिन देख रही हूँ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, कामयार आयरा के फैसला करने से पहले आयरा को मना लेगा और खुद मान जाएगा, या फिर आयरा कामयार को छोड़कर चली जाएगी? यही अलैदगी की सजा कामयार को देगी और मुल्क से बाहर चली जाएगी और कामयार आयरा को बार बार से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा मगर आयरा भी वापस नहीं आएगी। क्या इस ड्रामे की एंडिंग में कामयार और आयरा एक हो जाएंगे या फिर एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।